अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ्फार। नाज़रीन, पीटीआई हुकूमत ने 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में अवाम को अपनी 3 साला हुकूमती कारकर्दगी से भी आगाह किया है। अब ये फैसला तो अवाम ही करेंगे कि वो हुकूमती कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं। दूसरी तरफ अगर कोरोना की बात की जाए तो मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए वार थमने में नहीं आ रहे। हुकूमत वैक्सीनेशन का अमल भी मजीद तेज़ कर रही है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल कर लें और अपनी अपने आस पास की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले चलेंगे लाहौर और महानूर से जानेंगे लाहौर की हेडलाइंस। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं आपके साथ महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, वज़ीर आला ने शाहकाम चौक ओवरहेड ब्रिज का संगे बुनियाद रख दिया। लाहौर में रिक्शा सवार खातून से बद इखलाकी के मामले में पेशरफ्त। लाहौर मीनार पाकिस्तान वाक़े के बाद PHA ने पार्कों के लिए नई पॉलिसी मुरतब कर ली। लाहौर शाही कला के कई हिस्सों की मालूमात को डिजिटल कर दिया गया। शहर लाहौर में वफाकी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन बिल पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया और लाहौर में यंग डॉक्टर्स और मेडिकल के तलबा का एहतजाज। पंजाब हुकूमत ने 11 अजला में कोरोना लॉकडाउन का नफाज कर दिया है। जितना दिन लाहौर की हेडलाइंस आपने जान ली, अब रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहां रज़िया खान हमारी मुंतज़िर हैं और हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। जी रज़िया। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार की खबरों के साथ मैं हूँ रज़िया खान। नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर ख़ज़ाना ने नए माशी मंसूबों का प्रोग्राम पेश कर दिया। नया मंसूबा पायदार तरक्की की मंजिल तय करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना। PTI की 3 साला कारकर्दगी पर तकरीब, करप्ट हुकूमत का साथ कोई नहीं देता। वज़ीर आज़म। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरहद महफूज है। DG ISPR। पाकिस्तान दिफाई सलाहियतों में खुद कफील, टेक्सला हैवी इंडस्ट्री का दिफाई शोबे में कलीदी किरदार। रावलपिंडी मदरसा ज़्यादती केस, तालिबा ने वज़ीर आज़म से तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। जी तो नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले जानेंगे हेडलाइंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर कराची के मसाइल हल करने का दावा कर दिया। फलाही तंजीम ने कराची के नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करने का बेड़ा उठा लिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एड्स का मर्ज तेजी से फैलने लगा। कराची के इलाके जमशेद टाउन में बिल्डर्स माफिया की मनमानियां जारी, SBCA ने चुप साध ली। कराची की एक फैक्ट्री में आतिशज़दगी का अंदोनाक वाकया, मरने वालों की शनाख्त कर ली गई। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs और वैक्सीनेशन से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में 200 बसें चलाने का मंसूबा, सिंध हुकूमत को ऑफर्स मिलना शुरू हो गई। नादरा में जाली शनाख्ती कार्ड बनाने का एक और स्कैंडल सामने आ गया। महकमा सेहत सिंध ने सूबे भर के गदागरों की वैक्सीनेशन करने का फैसला कर लिया। राउडी राइडर्स, ये क्या है? आज हम आपको बताएंगे अपने प्रोग्राम में। राउडी राइडर्स ये नाम है एक ऐसे मोटरसाइकिल राइडर्स का जो कि मर्द नहीं बल्कि ख़वातीन पर मुश्तमिल है और इनका मकसद है कि ख़वातीन छोटी छोटी ज़रूरियात और सफ़र के लिए किसी की मोहताज ना हो। सबसे हैरान कुन बात यह है कि इस ग्रुप में नौजवान लड़कियों के साथ साथ घरेलू ख़वातीन भी तेज़ी से शामिल हो रही हैं। आइए दिखाते हैं आपको ज़बरदस्त ये रिपोर्ट। आपने सड़कों पर मंचलों को मोटरसाइकिल पर करतब दिखाते और बिला मकसद जान जोखों में डालते हुए तो देखा होगा, जो न जाने किस तमगे के पीछे अपनी जिंदगियों के साथ साथ दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल देते हैं। मगर यहाँ राउडी राइडर्स के नाम से एक ऐसी मोटरसाइकिल कम्युनिटी का आगाज हुआ है कि जिसकी मेंबर्स खवातीन हैं और इस राइडर्स ग्रुप का मकसद मोटरसाइकिल पर कतई तौर पर करतब दिखाना नहीं बल्कि हमारे माशरे में खवातीन के लिए सफर की मोहताजी को खत्म करना है। हैरान कुन बात यह है कि इस ग्रुप से अब तक 400 लड़कियां और खवातीन मोटरसाइकिल चलाना सीख चुकी हैं। घरेलू खवातीन की मोटरसाइकिल सीखने की
बड़ी वजह बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना और सौदे सलफ के लिए सवारी का इंतजाम है। इस काविश के पीछे मरीना सैयद नामी लड़की का हाथ है जो मोटरसाइकिल चलाने की शौकीन है। मरीना प्राइवेट जॉब के साथ साथ लड़कियों को फेडरल बी एरिया के ग्राउंड में मोटरसाइकिल चलाना सिखाती हैं। जब मैंने लोगों से मैं कहती थी कि मुझे बाइक सिखाओ तो लोग कहते थे कि महीना बाइक लड़कियों के लिए नहीं बनी है, स्कूटी है तो आप स्कूटी ही चलाएं। अब मैं सोचती थी स्कूटी कहाँ से करूँ मैं, क्योंकि स्कूटी मेरे लिए है, मैं बाइक तो चला ही नहीं सकती। तो फिर मैंने बस ऐसे वैसे सबके बाइकें ट्राई करती थी, चलाने के लिए कोशिश करती थी। तो गिरते गिरते बहुत चोटें भी लगी है, चोरी छुप के सबके बाइकें, या फिर हमने अपनी खुद की बाइक खरीद करके उसमें प्रॉपर मैंने सीखा। एक भाई आए अपनी वाइफ को लेकर, वो फुल हिजाब में, मुझे उनका शक्ल भी याद नहीं है, रुखसाना नाम है, वो अपनी वाइफ को लेकर आए कि इनको सिखाओ ताकि मेरे बच्चों को स्कूल लेके जाए, लेकर आए। जितना सी रिपोर्ट आपने देखी, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के नौजवानों के लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? एक फलाही तंजीम ने कराची के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का बेड़ा उठा लिया है। जी हाँ, अब कराची के नौजवानों को अमेज़न की ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त करवाई जाएगी। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। अमेज़न दुनिया भर में ई कॉमर्स के हवाले से सबसे बड़ा नाम समझा जाता है और इस प्लेटफॉर्म पर ई ट्रेडिंग करके लाखों लोग दुनिया भर में पैसा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में अमेज़न की मकबूलियत अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इसी हवाले से कराची की एक फलाही तंजीम ने नौजवानों को अमेज़न की ट्रेनिंग मुफ्त करवाने का फैसला किया है। ये किसी भी फलाही तंजीम की तरफ से उठाया जाने वाला सबसे बेहतरीन इक़दाम समझा जा रहा है। लोगों को मुफ्त खाना खिलाना और रिहाइश की सहूलियात देना भी अपनी जगह बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग देकर अपने पैरों पर खड़ा करना सबसे अहम है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, जहाँ पे हर चीज़ मुयस्सर है, हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ मुयस्सर है। और ये पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, ये पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करता। लेकिन हाल ही में हमने एक बड़ी अच्छी खबर सुनी कि अमेज़न ने पाकिस्तान के सेलर्स को अप्रूव कर दिया है और पाकिस्तान के सेलर्स जो है वो वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बेच सकते हैं। तो अल कादर वेलफेयर फाउंडेशन ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जिस प्रोग्राम का नाम है अमेज़न ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत हम स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग फराहम करेंगे कि वो जो है वो अपना कारोबार अमेज़न के ज़रिए किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, अमेज़न पे किस तरह से अपने कारोबार को बेच सकते हैं आगे, ठीक है। तो उससे ये होगा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ जाएंगी इससे, और आपका जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट साइड पे बिक रहा होगा। अल कादिर फाउंडेशन के चेयरमैन गुलाम हाशिम नूरानी का कहना है कि ज़रूरतमंद अफराद को खाना खिलाना और दीगर इमदाद की फराहमी एक फर्स्ट एड की हैसियत रखता है, जिसके बाद लाजिम है कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इक़दामात किए जाएं। अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से हमने अमेज़न प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसमें 1500 बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं, और उस पर जो हम ट्रेनिंग देंगे उसके जो अखराजात माहाना वो 25 लाख रुपए हैं, जो कि अल कादिर वेलफेयर अपनी तरफ से इसको अरेंज करेंगे, और बच्चों से एक पैसा भी हम फीस नहीं ले रहे। नाज़रीन, लाड़काना के बाद कराची में भी एड्स फैलने का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में HIV के 6,768 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जो मजमूई तौर पर सिंध भर में एड्स के मरीजों की तादाद 13,864 के बराबर पहुंच गई है। कराची भी HIV का गढ़ बनने लगा। लाड़काना के बाद कराची में भी खतरे की घंटी बज गई। अब तक शहर कायद में HIV के 6,700 केसेस सामने आ चुके हैं। एक्सप्रेस न्यूज की नुमाइंदा रिजा फातिमा के मुताबिक कराची का जिला वस्ती सबसे ज्यादा एड्स से मुतासिर है, जहां 2,725 एड्स के केसेस मौजूद हैं। जिला जनूबी में 1,035, जिला गरबी में 998, कोरंगी में 907, मलीर में 667 और जिला शर्की में 436 HIV केसेस मौजूद हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिंध में 70 से 78 हजार HIV मरीज मौजूद हैं। इनमें से सिर्फ
13,864 मरीज रजिस्टर्ड हैं। HIV से मुतासिर होने वालों में 9,166 मर्द, 2,461 खवातीन, 1,126 लड़के, 730 लड़कियां और 421 ख्वाजा सिरा भी शामिल हैं। अब तक HIV एड्स की वजह से 1,939 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। नाज़रीन, कराची में गैर कानूनी तामीरात कोई नई बात नहीं। कराची के बेशतर इलाके बिल्डर्स माफिया के चुंगल में हैं। इस हवाले से जमशेद टाउन का इलाका भी पूरी तरह बिल्डर्स माफिया के चुंगल में फंस चुका है। जमशेद क्वार्टर इस वक्त शहर कायद का एक मारूफ तरीन इलाका है, जहाँ गैर कानूनी तामीरात जंगल की आग की तरह फैलती जा रही है, जिसकी रोकथाम के लिए SBCA के राशि अफसरान किसी भी किस्म का कोई इकदाम नहीं कर रहे, कोई डेमोलेशन नहीं की जा रही है। अगर डेमोलेशन की भी जाती है वो कॉस्मेटिकली ऑपरेशन दिखावे का किया जाता है। नाज़रीन, कराची में चंद दिन पहले फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में 16 फैक्ट्री मुलाजिमीन जिंदा जल गए। जाँ बहक होने वाले फैक्ट्री मुलाजिमीन की शनाख्त कर ली गई है। कराची के इलाके मेहरान टाउन में फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। फिर क्या था, देखते ही देखते आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। एक्सप्रेस न्यूज के वासिक मोहम्मद के मुताबिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री 6 घंटे तक सुलगती रही। आग में घिरे हुए मेहनतकश मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए फैक्ट्री से बाहर निकलने का रास्ता तक न मिल सका। मेहरान टाउन कोरंगी में कायम इस फैक्ट्री की पहली मंजिल पर सुबह तकरीबन 10 बजे आग लगी थी और फिर देखते ही आग तीसरे दर्जे की खौफनाक आतिशज़दगी में बदल गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फैक्ट्रियों की खिड़कियों से मेहनतकश मदद के लिए चीखो पुकार करते रहे, लेकिन भारी मशीनरी ना होने की वजह से फैक्ट्री की दीवारें बर वक्त ना तोड़ी जा सकी। छत पर जाने का रास्ता भी बंद मिला। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर फंसे मुलाजमीन ही जान बचाने में कामयाब हो सके। रेस्क्यू कार्रवाइयों के दौरान पहले तंग गलियां आड़े आईं, फिर धुआं रुकावट बना और फैक्ट्री में दाखिला मुश्किल हो गया। फायर ब्रिगेड के 2 एहलकार भी इमदादी कार्रवाइयों के दौरान जख्मी हो गए। आतिशज़दगी के इस खौफनाक वाक़े में फैक्ट्री के 16 मुलाजमीन अपनी जिंदगियां हार गए। इनमें से 15 की शनाख्त कर ली गई है। इस वाक़े के बाद मुतासिरा फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल्स का जखीरा था, जिसकी वजह से आग फैलती चली गई। इस अंधोनाक वाक़े के दौरान लोग अपने प्यारों को तलाश करते और रोते नजर आए। मुतासरा फैक्ट्री के सामने मेहनत कशों की जानिब से एहतजाज भी किया गया। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs और वैक्सीनेशन से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। NCOC की हिदायत के मुताबिक तालीमी इदारों, रेस्टोरेंट्स, हवाई जहाज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक होटल्स, शॉपिंग सेंटर्स और शादी हॉल्स में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। इसके लिए महकमा दाखिला सिंध ने 30 सितंबर तक की डेडलाइन दे दी है, जबकि ट्रेन पर सफ़र करने वालों के लिए वैक्सीनेशन 15 अक्टूबर तक कराने की हिदायत की गई हैं। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कराची के शहरी एक तवील अरसे से सफरी सहूलतों से महरूम हैं। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने शहर में 200 बसें चलाने का मंसूबा बनाया था और अब इस मंसूबे में पेशरफ्त होती नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध को बस मैन्युफैक्चरिंग की आलमी कंपनियों की तरफ से ऑफर्स मौसूल होना शुरू हो गई हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट ने 250 डीजल हाइब्रिड बसों की खरीदारी के लिए इंटरनेशनल टेंडर किया है, जिनमें से 200 बसें कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी, जबकि 50 बसें लाड़काना और सखर में चलाई जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स बस सर्विस कराची मंसूबे के लिए 8 अरब रुपए सिंध हुकूमत इसके लिए पहले ही जारी कर चुकी है। इस मंसूबे के लिए इंटरनेशनल टेंडर्स सितंबर में अवार्ड किया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ शनाख्ती कार्ड बनाने वाले कौमी इदारे नादरा का एक और स्कैंडल सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक नादरा के चंद मुलाजिमीन ने गैर मुल्की शहरी का गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड बनाया था। तर्जुमान FIA के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा हमाद हुसैन, सीनियर एग्जीक्यूटिव नादरा रिजवान खान और गैर मुल्की शहरी जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दोनों नादरा अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जावेद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل کراچی کے مطابق ملوث نادرا کے ملازمین کی ملی بھگت سے غیر ملکی شہری جاوید نے 46 سال کی عمر میں جعلی شناختی کارڈ بنوایا تھا۔ FIA ذرائع کے مطابق جعلی شناختی کارڈ اسکینڈل میں اب تک 5 مقدمات درج کر کے 16 ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، محکمہ صحت سندھ نے صوبے بھر کے گداگروں کی ویکسینیشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت سندھ نے تمام DHOs کو ہدایت جاری کی ہے کہ اپنے علاقے میں گداگروں کے حوالے سے حکمت عملی تیار کر لیں۔ کورونا موبائل وینز کے ذریعے گداگروں کی ویکسینیشن کی جائے گی اور ان کے لیے سنگل ڈوز مختص کی جائے گی۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق 2017 کی مردم شماری کے مطابق ملک میں 25 ملین گداگر ہیں، جبکہ ملک بھر میں 70,000 گداگر کراچی آتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھا شہر کراچی کا اس ہفتے کا مکمل احوال۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ماہنور افتخار۔ اوور ٹو یو ماہنور۔ حکومت کی 3 سالہ کارکردگی رپورٹ جاری کرنے کی تقریب۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں افغانستان کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے امریکہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ پتہ ہے کہ کیوں طالبان جیتے، وہ کیوں نہیں لڑے؟ وہ اس لیے نہیں لڑے کہ کرپٹ گورنمنٹ کے لیے، جو ایک کرپٹ گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی نہیں لڑتا۔ پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے، ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہی بمباری کر رہے ہیں ہمارے پہ۔ 480 ڈرون اٹیکس کیے ہیں پاکستان کے اوپر، 70 سے 80 ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑ کے، اور اس کے بعد وہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی آپ کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ہم نے امن میں شرکت کریں گے، کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت نہیں کرنی۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی سلامتی کے اداروں پر تنقید کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ جس طرح یہ جو مافیا ہے، انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی، جو سٹیٹمنٹس تھیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی لابی پوری طرح کوشش میں ہے کہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہے۔ میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلوامہ ہوا، کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا، اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے نریندر مودی کو کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے۔ عمران خان نے خواتین کے حقوق سے متعلق مغرب کے رویے پر بھی تنقید کی۔ یورپ، ساری دنیا مغرب میں کہ جی وہ افغانستان کی عورتوں کی بڑی ان کو فکر پڑی افغانستان کی عورتوں کی، وہ جی پتہ نہیں طالبان کیا کر دیں گے عورتوں کو۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے باہر سے آ کے کسی ملک کی عورتوں کو حقوق دلوائے آج تک؟ کبھی کوئی دلوا سکا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا مشترکہ سیاسی تصفیہ ہی افغان مسئلے کا حل ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ابھرتی ہوئی صورتحال اور ہمیں درپیش قومی سلامتی کے مسائل اور کسی قسم کے عدم استحکام سے نمٹ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے سبھی کو معلوم ہے، امریکہ اور نیٹو افواج کا انخلا پہلے سے طے شدہ تھا۔ پاکستان نے پہلے ہی افغانستان سرحد کے تحفظ کے لیے اقدامات کر دیے تھے۔ DG ISPR کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی سرحد محفوظ اور مستحکم ہونے کے مثبت اثرات پڑوسی ملک پر بھی آئیں گے۔ پڑوسی ملک میں ہونے والے واقعات کی ٹائم لائن دیتے ہوئے DG ISPR نے کہا کہ 15 اگست سے قبل افغان نیشنل آرمی سے تعلق رکھنے والے کئی فوجی 2 سے زائد مواقع پر پاکستان میں محفوظ راستے کی تلاش میں داخل ہوئے، کیونکہ وہ خوف زدہ تھے کہ ان کی پوسٹوں پر طالبان حملہ کر سکتے ہیں۔ ان فوجیوں کو قبول کیا گیا اور فوجی اصولوں کے تحت محفوظ راستہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے اندازہ لگایا تھا کہ حالات کس طرف بدلنے جا رہے ہیں اور عدم استحکام کا امکان ہے، جس کی وجہ سے کنٹرول کو یقینی بنانے کے لیے فوجیوں کو اہم سرحدی گزرگاہوں پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ DG ISPR نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 15 اگست سے پہلے افغان نیشنل آرمی سے تعلق رکھنے والے کئی فوجی 2 سے زائد موقع پر پاکستان میں محفوظ راستے کی تلاش میں داخل ہوئے۔ فوجی اصولوں کے تحت محفوظ راستہ دیا۔ پاکستان کی طرف سے افغان سرحد مکمل محفوظ ہے۔ Now, more than 90% of the Pakistan-Afghanistan border has been fenced. And during this fencing,
Many Pakistani soldiers have sacrificed their lives. Taliban leadership have conveyed that they will not let the Afghan soil to be used against any other country in the world. DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, अमेरिका और नेटो अफवाज का निखला पहले से तयशुदा था। पाकिस्तान ने पहले ही अफगानिस्तान सरहद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर दिए थे। मैक्सिमम मेजर्स अपने बॉर्डर्स पे लिए हैं। वी मूव्ड आवर रेगुलर ट्रुप्स ऑन द बॉर्डर्स, और अभी इस वक्त जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है अफगान बॉर्डर पे वो बहुत डिलीजेंस के साथ उसको मॉनिटर किया जा रहा है और उसको कंट्रोल किया जा रहा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह भी कहा, हमने अफगानिस्तान में हुकूमत की तश्कील का इंतजार करना है। उम्मीद करते हैं अफगानिस्तान में हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान दिफाई सलाहियतों में खुद कफील है। लड़ाका तैयारे, टैंक और बहरी जहाज मुल्की सतह पर तैयार किए जा रहे हैं। जदीद मवासलाती निज़ाम की बदौलत दुश्मन की चालों को नाकाम बनाने में मदद मिल रही है। पाकिस्तान तेज़ी से दिफाई मैदान में उभर कर सामने आ रहा है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है, जबकि दिफाई सनत तेज़ी से खुद इन्हिसारी की जानिब गामजन है। टेक्सला हैवी इंडस्ट्री पाकिस्तान के दिफाई शोबे में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस असला साज फैक्ट्री में बंदूक की गोली, तोप के गोले और जदीद असला तैयार किया जाता है। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में तैयार करदा अल ज़रार टैंक और जदीद तरीन हरबी आलात से मुज़य्यन अल खालिद टैंक पाक फौज का हिस्सा हैं। टेक्सला हैवी इंडस्ट्री मुसल्लह अफवाज की ज़रूरियात तो पूरी कर रही हैं, जबकि यहाँ तैयार होने वाला असला दीगर मुल्कों को बरामद करके ज़र मुबादला भी हासिल किया जा रहा है। इसी हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। पाक फौज की ज़ेरे निगरानी 1971 में कायम होने वाली हैवी इंडस्ट्री टेक्सला न सिर्फ फौज की ज़रूरियात पूरी कर रही है, बल्कि कानून नाफज करने वाले अदारों की सिक्योरिटी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी हर घड़ी सरगर्म है। ज़रार, उसके बाद अल खालिद और अभी अल खालिद 1 तक हमारा जो सफ़र है ये एक तरक्की का सफ़र है और ये पाकिस्तान की खुद इंसारी का सफ़र है। और इस सफ़र में हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ मकामी इंडस्ट्री जिसमें हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री, मेटलर्जी की इंडस्ट्री, स्टील मिल्स, ये सब लोग हमारे साथ इसमें शामिल थे। आज हम फ़ख्रिया तौर पर ये कह सकते हैं कि हम आज उन चंद एक ममालिक में शामिल हैं जो कि न सिर्फ 125 मिलीमीटर टैंक गन बल्कि 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी गन बैरल्स भी अपने मुल्क में हम खुद बना सकते हैं। HIT दुश्मन पर कहर बनकर नाजल होने वाले अल खालिद टैंक और तोप गन्नों की पैदावार में तेजी से इजाफा कर रही है। और अब शामिल करते हैं आखिरी खबर। थाना पीर वदाई के इलाके में मदरसा मोहतमिम की 16 साला तालबा से मुबैना ज़बरदस्ती और हरासगी के मामले पर मुतासरा तालबा पुलिस के तफ्तीशी अफसरान के रवैये के खिलाफ फट पड़ी। मुतासरा तालबा का कहना है कि आधी रात को थाने बुलाकर नाजेबा सवालात किए जाते हैं, जबकि मुलजिम फरीक के अफराद की जानिब से घर तक ताक़ुब किया जाता है। तालबा ने आला हुकाम से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। अपने वीडियो बयान में तालबा का कहना था कि थाना पीर वदाई पुलिस को दरखास्त दी थी, उल्टा तफ्तीशी अफसरान मुझसे उल्टे सीधे सवालात कर रहे हैं। पुलिस बजाय मुलजिम से सवालात करने के मुझसे सवालात के जवाबात पूछ रही है। तालबा का मजीद कहना था कि पुलिस वाले हम पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि रात को थाने में बुलाया जाता है, मेरी जान को भी खतरा है। पुलिस वालों ने अगरचा रात को घर तक छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद चंद लोग हमारा पीछा करते घर तक आए। वज़ीर आज़म से मुतालबा है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करवाएं। रावलपिंडी में तालबा से ज्यादती करने वाले मुलजिम मुफ्ती शाहनवाज को जमानत पर रिहाई मिल गई। शरीक मुलजिमा टीचर को भी छोड़ दिया गया। एडिशनल सेशन जज ने मुलजिम की अहलिया की दरख्वास्त पर गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। अदालत की मुलजिमों को 30 अगस्त तक दोबारा गिरफ्तार ना करने की हिदायत है। आइंदा तारीख पर तफ्तीशी टीम से मुकम्मल रिकॉर्ड और तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने फैसले में कहा मुलजिमों को 30 अगस्त तक अबूरी जमानत दी गई। पुलिस ने गिरफ्तार करके इख्तियारात से तजावुज़ किया। दूसरी तरफ मुतासरा तालबा और उसकी वालदा तफ्तीशी टीम के खिलाफ फट पड़ी। हमारे से तरह तरह के सवालात किए जा रहे हैं, जाती और हर किस्म के बुरे बुरे सवालात किए जा रहे हैं। उधर सिटी पुलिस ऑफिसर एहसन यूनस मुतासरा तालबा के घर पहुंचे और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। आज के बाद आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम वुमन पुलिस स्टेशन में करेंगे, मेरे दफ्तर के पास।
ये मुकदमा पुलिस के लिए टेस्ट केस बन चुका है। देखना ये है कि पुलिस की तफ्तीश अब क्या रंग लाती है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन, जिसमें हमने आपको इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाली खबरों से आगाह किया। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।